चिड़िया घर की माफिया ने बिलाखिर एडमिनिस्ट्रेटर कराची को चित कर दिया और जहां जबरदस्त तरीके से मामू बनाया, वहीं हम आपको कुछ तफसील बताते हैं। कराची चिड़िया घर ने बाकायदा शहरियों को लूटने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर कराची से बाकायदा इजाज़त तलब कर ली है। जी हाँ, चिड़ियाघर की इंतज़ामिया को हमने बताया था कि 13 जनवरी, 14 और 15 को ऑक्शन हुआ था, फिर 20, 21, 22 को होना था। ताहम आप देख सकते हैं फुटेज में कि 13 जनवरी को होने वाले ऑक्शन में ऑक्शन कमेटी भी मौजूद है और पूरा कोरम मुकम्मल है और ऑक्शन हुआ लेकिन गेट एंट्री का ठेका 10 करोड़ से ऊपर चला गया। ताहम यहाँ बदनज़मी हुई और ठेकेदार ने राह फरार इख्तियार की और पैसे जमा नहीं करवाए। कोई बात नहीं, लेकिन बाकी कॉन्ट्रैक्टर ने एहतजाज किया तो अकाउंट ऑफिसर खालिद नदीम ने बरमला इजहार किया था कि ये ठेका मंसूख हो गया है, गेट एंट्री का कल होगा। हम आपको सुनवाते हैं, ज़रा गौर से सुनिएगा। ठेका कल होगा फाइनल। इनके 10% जमा कराने थे, हमने टाइम दिया था, इन्होंने नहीं जमा कराए, लिहाजा दोबारा इन साइडों पे कल ऑप्शन होगा। वो पर्ची के वो बात सुनो, ये उन साइडों के हाँ ले ले, कोई इशू नहीं। वो फाइल बनाई थी मैंने, पर्ची वो तस्वीरें खिंचवा दें उनको। ये मेहरबानी करें, आप बाकायदा ऐलान करें, जो एक तरीका है। ऐलान के हमने तो कर दिया ना आपको कि किस चीज़ का आपने किस चीज़ का किया है? कौन सी साइडों का किया है? सफारी की का की जो नहीं आएगा, जो नहीं आएगा उसका ऑप्शन नहीं आने का क्या मतलब? एक पार्टी भाग जाएगी, पैसे जमा नहीं कराएगी, उसका पे ऑर्डर फोरफिट करेंगे तो दोबारा ऑप्शन। आपने टाइमिंग दी थी इनको और तक का टाइम नहीं है, अब वो हो गया, सारा खत्म हो गया, दोबारा ऑप्शन होगा। किस किस का होगा? कराची जू का, सफारी पार्क का। कराची जू का एंट्री का होगा, बिल्कुल एंट्री का होगा। जो 10 करोड़ से ऊपर गया था उसका होगा, ठीक है। और सुपारी का भी होगा। मुझे दे दो, शीट दे दो भाई। सुना आपने। लेकिन इसके बाद जो होने वाले ऑक्शन थे उसमें ऑक्शन कमेटी गायब हो गई और ये चिड़ियाघर, सफारी पार्क और लांडी कोरंगी चिड़ियाघर का नीलाम में आम मजाक बन गया और यही हम आपको बताते चले आ रहे हैं। ताहम आप दूसरी फुटेज देखिए, इसमें मौसूफ जो खुद को गवर्नमेंट सर्वेंट यानी उर्दू में सरकारी नौकर तस्लीम करने से इनकार और डिप्टी डायरेक्टर कहलवाने पे बज़िद हैं, तो ये डिप्टी डायरेक्टर ऑक्शन कर रहे हैं और इनके साथ महकमा इंजीनियरिंग का एक मुलाजिम और उसके साथ एक असिस्टेंट डायरेक्टर शुजा के साथ साथ अकाउंट ऑफिसर खालिद नदीम बैठे हैं। ऑक्शन कमेटी गायब है और ऑक्शन कमेटी के बगैर ये नीलामी कैसे मुमकिन हुई, ये तो हैरान कुन बात है। लेकिन किसी ने इसका नोटिस नहीं लिया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची भी पुरस्कार तौर पर खामोश रहे, लेकिन हमें इस पर भी एतराज़ नहीं है। ताहम 45 लाख के पे ऑर्डर फॉरफिट हुए, लेकिन वो 13 जनवरी से ताहाल बल्दियोज़मा कराची के महकमा फाइनेंस नहीं पहुंचे। वो कहाँ चले गए? कोई बात नहीं। अब हम आपको बताते हैं शहरियों को लूटने के लिए बाकायदा इजाज़त तलब कर ली और हैरान कुन तौर पर होने वाले बगैर ऑक्शन कमेटी के नीलामी के अमल को मुकम्मल करके फाइलें कल बल्दियोज़मा कराची में एडमिनिस्ट्रेटर कराची से अप्रूवल के लिए पहुंचा दी गई, लेकिन साथ में वज़न रख के। हम तफसील से भी बता सकते हैं कि वज़न कितने किलो का था। कोई बात नहीं, वक्त आने पे वो भी बताएंगे। ताहम चिड़ियाघर की इंतज़ामिया ने गेट का ठेका हमारे ज़राए के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची से 1 करोड़ रुपए में अप्रूवल लेने के लिए कहा है कि 1 करोड़ में ठेका हो गया, जबकि ठेका हुआ ही नहीं, सिरे से नीलामी ही नहीं हुई। और ये बात हम माजी में भी बता चुके हैं कि ये टोपी ड्रामा था। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर कराची को यहाँ पे भी चूना लगा रहे हैं, क्योंकि ठेका 1 करोड़ का नहीं 1.5 करोड़ का गया है। 30 लाख रुपए माहाना की बुनियाद पर 5 महीने का, और एक किस्त ली जा चुकी है। बल्दियोज़मा कराची के पास पहुंची नहीं पहुंची हमें नहीं मालूम, लेकिन 30 लाख का, जी हाँ, इस तरह ये 1.5 करोड़ का ठेका बनता है जो कि चिड़ियाघर की इंतज़ामिया वसूल करेगी। केएमसी के पास 1 करोड़ का जाएगा, ये हमारे ज़राए कह रहे हैं। हो सकता है कि फाइल 1.5 करोड़ की अप्रूव हो रही हो, हमें नहीं मालूम। लेकिन लांडी कोरंगी चिड़ियाघर का भी ठेका हो गया। सुबहान अल्लाह, किसने किया, कब हुआ, किसने देखा, ऑक्शन कमेटी कहाँ थी? क्या वो हल्फ उठा के बोल सकती है वो नीलामी में शरीक थी?
نہیں کوئی بات نہیں ایڈمنسٹریٹر کراچی سمم بکمم کوئی بات نہیں، جبکہ ہمارے ذرائع کے مطابق باقی فائلیں بھی اپروول کے لیے پہنچا دی گئی ہیں، جن میں کینٹین سے 30 لاکھ ریوڑیاں لی گئی ہیں۔ یہ منہ میٹھا کرنے کے لیے ہے بہت ریوڑیاں، تاکہ 5 مہینے تک آرام سے چلیں گی۔ لانڈی کورنگی چڑیا گھر سے بھی 25 لاکھ ریوڑیاں وصول کی گئی ہیں، اس میں شاید مٹھاس زیادہ ہے، کوئی بات نہیں۔ اسی طرح دوسرے ٹھیکوں سے بھی مٹھائیاں وصول کی گئی ہیں تاکہ یہ جون تک آرام سے چلتی رہے، لیکن بلدیہ عظمیٰ کراچی کی کیا ہاتھ آیا ہمیں نہیں معلوم۔ اگر گیٹ کا ٹھیکہ 10 کروڑ کا تھا تو 1 کروڑ سے زائد کی رقم آنی چاہیے تھی، اور اس مد میں بلدیہ عظمیٰ کراچی کا ٹھیکہ 4.5 کروڑ کا جانا چاہیے تھا گیٹ انٹری کا، لیکن ہمارے ذرائع کہہ رہے ہیں 1 کروڑ، لیکن اگر فائل 1.5 کروڑ کی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر 1 کروڑ کی ہے تو پھر گڑبڑ گھوٹالہ ہے۔ 50 لاکھ کا ریونیو کہاں جا رہا ہے یہ دیکھنا ہوگا۔ خیر کوئی بات نہیں، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ شہریوں کو لوٹنے کی اجازت کیسے لی گئی ہے۔ شہریوں کو لوٹنے کی اجازت ایڈمنسٹریٹر کراچی اگر دے دیتے ہیں تو کراچی والے اور پورے پاکستان سے چڑیا گھر آنے والے ہوشیار ہو جائیں۔ یہ ٹکٹ ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے 30 روپے، لیکن یہ باریک کام کیا گیا ہے، تھوڑا سا مٹا کے اب یہاں پر آپ سے 50 روپے وصول کیے جائیں گے، اور یہ ستمبر 2020 سے 50 روپے وصول کیے جا رہے ہیں۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی نے کوئی نوٹس تاحال نہیں لیا۔ کراچی کے شہریوں کو 20 روپے اضافی دینے پڑ رہے ہیں، وہ لٹتے چلے آ رہے ہیں، لٹتے رہو۔ لیکن حیران کن طور پر یہ پرچیاں پرائیویٹ پرنٹنگ پریس سے چھپوائی گئی ہے۔ کس نے اجازت دی؟ سرکاری بلدیہ عظمیٰ کراچی کا پرنٹنگ پریس موجود ہے، وہاں کیوں نہیں چھپی؟ اپروول کس نے دی پرائیویٹ پرنٹنگ پریس میں چھپانے کی؟ ہمیں نہیں معلوم۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی سمم بکمم ہے، لیکن حیران کن طور پر کراچی کے شہریوں کو لوٹنے کے لیے اب باقاعدہ اجازت بھی مل جائے گی۔ فائل 1 کروڑ کی ہے یا 1.5 کروڑ کی ہے ہمیں نہیں معلوم، لیکن ریوڑیاں تو ٹائٹ گئی ہیں، ہمیں سب پتہ ہے، ہم سے کچھ نہیں چھپا ہوا، لیکن ہم پھر بتا رہے ہیں جو ادارے سمم بکمم ہے وہ ہے نہیں، وہ سب واچ کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ لیکن کراچی کے شہری لٹنے کے لیے تیار ہو جائیں، دیگر صوبوں سے آنے والے معصوم لوگ بھی 30 کے بجائے 50 کا ٹکٹ دیں گے۔ یہ ہے بلدیہ عظمیٰ کراچی۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز کراچی۔